हम राम काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। मैंने आपको संत काव्य एवं सूफी काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी अपने चैनल पर पूरी करा दी है। ये जो संत काव्य और ये जो सूफी काव्य आता है, ये निर्गुण शाखा के अंतर्गत आता है। भक्ति काल की दो शाखाएं हैं, सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। निर्गुण शाखा हमने पूरी कर ली है। निर्गुण शाखा के अंतर्गत संत काव्य और सूफी काव्य आता है। संत काव्य की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, सूफी काव्य की पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा संत कवि कौन कौन से हैं, सूफी कवि कौन कौन से हैं और किस तरह के क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पेपर में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। आज हम सगुण शाखा प्रारंभ कर रहे हैं। सगुण शाखा के अंतर्गत राम काव्य और कृष्ण काव्य दोनों आता है। तो आज हमारी शुरुआत राम काव्य से होने जा रही है। पहला क्वेश्चन मेरा है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। अब देखो, कृष्ण नाम लगाकर सब समझेंगे कि ये सूरदास की रचना होगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि तुलसीदास ने भी कृष्ण गीतावली नामक एक रचना की है। तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? नाभादास की नहीं है, मीराबाई की नहीं है, सूरदास की नहीं है। यह किसकी रचना है? यह तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है। जो तुलसीदास है, उन्होंने विनय पत्रिका जो लिखी थी उसमें पदों की कुल संख्या कितनी है? 289 है, 272 है, 269 है या 279 है। तो कितनी है? 279 विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है। देखो, कवि विशेष के रूप में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, उसमें तुलसीदास और सूरदास दोनों लगे हुए हैं। तुलसीदास आते हैं हमारे राम काव्य के अंतर्गत और सूरदास आते हैं हमारे कृष्ण काव्य के अंतर्गत। तो आपको तुलसीदास के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा तुलसीदास का जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और आपको पता है तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों में रचनाएं की हैं। तो इनकी अवधी की रचनाएं प्लस ब्रज की रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी हमको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है। ये किसने कहा था कि संत हृदय नवनीत समाना? कबीरदास की, सूरदास की, रविदास की या तुलसीदास की? संत शब्द आ गया, इससे हर कोई समझ लेगा कि ये संत काव्य के अंतर्गत होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि संत शब्द आ गया तो वो संत काव्य के अंतर्गत होगा। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? तुलसीदास की। तुलसीदास क्या कहते हैं? संत हृदय नवनीत समाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की है। शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना तुलसीदास की है? छप्पर रामायण, कादुका रामायण, रोला रामायण या बरबे रामायण? तुलसीदास की रचना कौन सी है? बरबे रामायण। ये जो बरबे रामायण है, ये अवधी भाषा में लिखी गई थी और कौन से छंद में रचित है? बरबे छंद में रचित है। ये जो बरबे रामायण है किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। और कौन से छंद में है? बरबे छंद में है। आराम से याद हो जाएगा, बरबे रामायण तो बरबे छंद में होगी और अवधी भाषा में है। बरबे क्या होता है? अवधी का अपना छंद है। यह कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है ये बरबे, जिसमें क्या होता है 12 व 7 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। ये मंत्र नहीं है, ये मात्राएं हैं। जिसमें क्या होती है 12 व 7 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह किसका कथन है? यह किसने कहा था कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने हम पढ़ सकें, सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। ऐसा किसका काव्य है? गोस्वामी जी का ही है। यह बात किसने कही थी? गोस्वामी तुलसीदास जी का ही है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दय मग में डग दबे। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई है? यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है कि पुरते निकसी रघुबीर
रघुवीर बधु धरी धीर दये मग में डग दबे। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई है? बरबे रामायण से नहीं है, दोहावली से नहीं है, रामचरितमानस से नहीं है, ये किससे ली गई है? कवितावली से ली गई है कि पुरते निकसी रघुवीर बधु। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? जो रामचरितमानस है उसमें वक्ता श्रोता के कितने युग्म आए हैं? 3 आए हैं, 4 आए हैं, 2 आए हैं या 5 आए हैं? तो इसमें वक्ता श्रोता के कितने युग्म आए हैं? 4 युग्म आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। यह कथन किसका है कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक कौन है? तुलसीदास हैं। यह असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। यह कथन किसने कहा था? नगेंद्र ने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था या नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था? यह कथन किसका है? ग्रियर्सन का कथन है। ग्रियर्सन क्या कहते हैं? बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक कौन है? तुलसीदास हैं और वह असाधारण प्रतिभा लेकर क्या हुए थे? उत्पन्न हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया? पूछा जाता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को कितने समय में पूर्ण किया था? 2 वर्ष 11 महीने में, 2 वर्ष 9 महीने 3 दिन में, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में, 2 वर्ष 9 महीने 27 दिन में। तो आपको क्या याद रखना है? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में तुलसीदास ने रामचरितमानस को पूर्ण किया था। कितने समय में किया था? 2 वर्ष लगे थे, 7 महीने लगे थे और 26 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम भक्ति शाखा में रसिको उपासना का समावेश किसने किया था? केशव दास ने किया था, नावादास ने किया था, लाल दास ने किया था या अग्रदास ने किया था? तो राम भक्ति शाखा है उसमें रसिको उपासना का समावेश किसने किया था? अग्रदास ने किया था। और अग्रदास किस शाखा में आते हैं? राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? मतलब कौन सी रचना ऐसी है जिसकी भाषा अवधि नहीं है, अपितु क्या है? ब्रज है। तो वो कौन सी भाषा है? देखो, रामचरितमानस की भाषा अवधि है, जानकी मंगल की अवधि है, रामलला नहुचू की अवधि है और जो कवितावली है इसकी भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। अवधि भाषा की रचनाएं, मैंने आपसे कहा था आपको तुलसीदास की सारी रचनाएं याद करनी पड़ेंगी। अवधि भाषा की उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और इसके अलावा ब्रज भाषा में उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो अवधि भाषा की देखो उनकी कौन कौन सी रचनाएं, रामचरितमानस है, जानकी मंगल है, रामलला नहुचू है। देखो राम राम शब्द आ रहा है ना जिसमें, वो किसकी है? अवधि भाषा में है। तो रामचरितमानस, रामलला नहुचू, रामज्ञा कृष्ण, और जिसमें मंगल आता है वो भी अवधि भाषा में, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरबे रामायण, ये सब किसमें है? अवधि भाषा में रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? हमको सही वाला बताना है। श्री संप्रदाय किसका है? मध्वाचार्य का नहीं है, गलत है। श्री संप्रदाय मध्वाचार्य का नहीं है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, ये बिल्कुल सही है कि रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। सनकादि संप्रदाय श्री हित जी का है, ये भी गलत है। राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बर्काचार्य का है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है हमारा? रुद्र संप्रदाय किसका है? विष्णु स्वामी का है। एक मैं आपके लिए संप्रदाय और उनके प्रवर्तक से संबंधित वीडियो लेकर आऊंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, इनमें से कौन? ये क्या है? कौन? टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इनमें से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो देखो, धर्मदास ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं, कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं, दादू दयाल ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं, लेकिन अग्रदास किस में नहीं आते हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 14 है, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? जो विनय पत्रिका है उसमें काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? कामधेनु का है, वृक्ष का है, वन का है या सूर्य का है? तो किसका है? काशी के लिए कामधेनु का रूपक वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की ये पंक्तियां उनकी किस रचना से है? ये किस रचना से ली गई है कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, ना तो किसान को खेती हो रही है, ना भिखारी को भीख प्राप्त हो रही है, ना बनिए का व्यापार चल रहा है, ना
चाकर को चाकरी मिल रही है, ऐसा समय आ गया है। तो ये जो अवस्था का वर्णन किया था, ये तुलसीदास की किस रचना में हमको देखने को मिलता है? रामचरितमानस में नहीं है, गीतावली में नहीं है, तो किस में है? कवितावली में हमको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? एक विद्वान हुए कैलाग, उन्होंने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? पुरानी बैशवाणी, छत्तीसगढ़ी, मगही या राजस्थानी? तो जो कैलाग हैं उन्होंने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? पुरानी बैशवाड़ी। क्या कहा है? पुरानी बैशवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, मगही या गढ़वाली? तो क्या कहा है? पुरानी बैशवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। उपर्युक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? ये जो पंक्ति दी गई है इसमें तुलसीदास ने किससे याचना की है कि मांगत तुलसीदास कर जोरे? तुलसीदास मांग रहे हैं अपना हाथ जोड़कर, कर मतलब अपना हाथ जोड़ के, बसई राम सिय मानस मोरे, राम और सीता मेरे क्या करें? मन में बसें। तो ये तुलसीदास किससे याचना कर रहे हैं? शिव जी से कर रहे हैं, हनुमान जी से कर रहे हैं, गणेश जी से कर रहे हैं या दुर्गा से कर रहे हैं? तो ये तुलसीदास जो वंदना कर रहे हैं ये किससे कर रहे हैं? गणेश जी से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई नृप होए हमई का हानि, चेरी छाड़ी अब होप की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा की गई हैं? ये जो पंक्तियां हैं, कोई नृप होए हमई का हानि, कोई भी राजा हो हमको क्या हानि होगी? चेरी छाड़ी अब होप की रानी। तो ये पंक्तियां ये किसने कही थी? मंदोदरी ने कही थी, मंत्रा ने कही थी या केकई ने कही थी? तो ये पंक्तियां किसने कही थी? मंत्रा ने कही थी कि मेरी तरफ से कोई भी राजा हो जाए मुझे तो कोई हानि होने वाली नहीं है। तो वो किससे कह रही है? केकई से कह रही है। चेरी छाड़ी अब होप की रानी, ये बात वो किससे कह रही है? केकई से कहती है। मंत्रा की कोई भी राजा हो जाए, चाहे राम हो जाए चाहे भरत हो जाए, मुझे तो कोई हानि होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राम त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? कौन से कांड में राम त्रिजटा संवाद आया है? लंका कांड में आया है, सुंदर कांड में आया है, अरण्य कांड में आया है या बाल कांड में आया है? तो यह आया है सुंदर कांड में। किस में आया है? ये सुंदर कांड में आया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गीतावली की भाषा क्या है? जो गीतावली है उसकी भाषा क्या है? संस्कृत है, पुरानी हिंदी है, ब्रज भाषा है या अवधी है? मैंने आपको बताया था गीतावली की भाषा क्या है? ब्रज भाषा में रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुक्ल जी की यह दुर्बलता थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? यह किसने कहा था शुक्ल जी के बारे में कि शुक्ल जी की यह दुर्बलता थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे? ये किसका कथन है? राम कुमार वर्मा का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, गणपति चंद्र गुप्त का है या नगेंद्र का है? तो यह कथन किसका है? गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं? शुक्ल जी की यह दुर्बलता थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। तो गाइस, आज मैंने आपको 21 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि राम काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। आगे की प्रश्नोत्तरी मैं आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। अभी हमारा राम काव्य ही चलेगा, उसके बाद हम कृष्ण काव्य स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा भक्ति काल समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद हम रीतिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।